नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेएमडी न्यूज चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे युद्ध की जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन का युद्ध, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात है वो कहानी जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर की मदद से इस जंग को रुकवाया और शांति की राह बनाई। क्या वाकई ट्रंप ने ऐसा चमत्कार कर दिखाया? क्या थी सीज फायर की असली कहानी और क्या अब मिडिल ईस्ट में शांति का नया दौर शुरू होगा? चलिए इस 20 मिनट की जर्नी में जानते हैं पूरी डिटेल्स। अगर आपको इंटरनेशनल अफेयर्स पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले जानते हैं, आइए समझते हैं कि ये जंग शुरू कैसे हुई। जून 2025 में इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। इजराइल ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए, जिसमें तेहरान की मशहूर एविन जेल भी शामिल थी। जवाब में ईरान ने इजरायली शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इस युद्ध में दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजरायली हमलों में करीब 600 लोग मारे गए, जबकि एक मानवाधिकार समूह ने मरने वालों की संख्या 950 बताई है। दूसरी ओर इजराइल में ईरानी मिसाइल हमलों में 24 से 30 लोगों की जान चली गई। लेकिन इस जंग का टर्निंग पॉइंट तब आया जब अमेरिका ने ईरान के 3 अहम परमाणु ठिकानों यानी कि फोर्डो, नताज और इम्फहान पर B-2 बम वर्षक विमानों से हमला किया। इस हमले ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को बड़ा झटका दिया, लेकिन साथ ही तेहरान को बदला लेने के लिए उकसाया। 23 जून 2025 को ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। उसने कतर में मौजूद अमेरिकी अल उदेद एयरबेस पर 14 मिसाइलें दागी। ये बेस मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना है, जहां करीब 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ईरान ने इस हमले की पहल से चेतावनी ही दी थी। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पोस्ट पे कहा है कि ईरान ने अर्ली नोटिस दिया, जिसके चलते कोई अमेरिकी हताहत नहीं हुआ। 14 में से 13 मिसाइलें कतर की एयर डिफेंस ने रोक दी और एक मिसाइल को जानबूझकर गिरने दिया गया क्योंकि वो नॉन थ्रेटनिंग थी। कतर ने इस हमले की निंदा की और इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया, लेकिन इसके बावजूद कतर ने एक मध्यस्थ की भूमिका निभाई। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानो ने ईरानी अधिकारियों से फोन पर बातचीत की और उन्हें सीज फायर के लिए मनाने की कोशिश। अब आते हैं इस कहानी के हीरो की, या कहे डोनाल्ड ट्रंप पर। ट्रंप ने इस जंग को रोकने के लिए अपने डिप्लोमेटिक स्किल्स का भरपूर इस्तेमाल किया। एक सीनियर व्हाइट हाउस ऑफिशियल के मुताबिक ट्रंप ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की और उन्हें सीज फायर के लिए राजी किया। नेतन्याहू ने शर्त रखी कि ईरान की ओर से कोई और हमला नहीं होना चाहिए, लेकिन ईरान को मनाना इतना आसान नहीं था। अमेरिकी हमलों ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को भारी नुकसान पहुंचाया था और तेहरान बदला लेने के मूड में था। यहीं पर ट्रंप ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी को फोन किया और कहा कि मैं इजराइल को मना लूंगा, तुम ईरान को मनाओ। उपराष्ट्रपति JD वांस ने कतर के पीएम के साथ मिलकर डिटेल्स फाइल की। आखिरकार ईरान ने कतर के जरिए सीज फायर प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। 23 जून की रात को ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर ऐलान किया कि इजराइल और ईरान ने पूर्ण और संपूर्ण सीज फायर पर सहमति जता ली है। अब सीज फायर की टाइमलाइन कुछ इस तरह थी। 6 घंटे बाद ईरान ने अपनी सैन्य कार्रवाइयां रोकनी शुरू की। 12 घंटे बाद इजराइल ने भी अपने हमले बंद किए। वहीं 24 घंटे बाद युद्ध को औपचारिक रूप से खत्म माना गया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। ट्रंप के ऐलान के कुछ घंटों बाद ही ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी, जिसमें बेशेरबा शहर की एक रिहायशी इमारत को काफी नुकसान पहुंचा और 4 लोग मारे गए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पहले तो सीज फायर से इनकार किया, लेकिन बाद में कहा कि अगर इजराइल हमले रोक देता है तो ईरान भी जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल क्वार्ट्ज ने ईरान पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाया और तेहरान में जोरदार हमले का आदेश दे दिया। इस वजह से कुछ घंटों तक कंफ्यूजन रहा, लेकिन आखिरकार दोनों पक्षों ने सीज फायर का पालन किया है। तो सवाल ये है कि ट्रंप ने ऐसा क्यों किया? क्या ये सिर्फ
शांति की बात थी या इसके पीछे कोई बड़ा प्लान था? कुछ एनालिस्ट का मानना है कि ट्रंप का मकसद था कि ईरान के परमाणु प्रोग्राम को खत्म करना और मिडिल ईस्ट में अमेरिका की साख को मजबूत करना। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने फॉक्स न्यूज पर कहा है कि अब ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार बनाने की क्षमता नहीं बची। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पोस्ट में लिखा है, मेक ईरान ग्रेट अगेन का नारा दिया, जिससे कुछ लोग व्यंग मानते हैं तो कुछ इसे ईरान में रिजिम चेंज का इशारा। लेकिन ट्रंप की डिप्लोमेसी ने यह साबित किया कि वो हाई रिस्क गैम्बल लेने से नहीं डरते हैं। अमेरिकी हमलों ने ईरान को कमजोर किया और कतर की मध्यस्थता ने उसे डिप्लोमेटिक टेबल पर ला दिया है। अब सीज फायर के बाद मिडिल ईस्ट में राहत की सांस ली गई। कतर ने अपना एयर स्पेस फिर से खोल दिया और तेल की कीमतें भी 7% तक गिर गई है। लेकिन सवाल बाकी है, क्या ये शांति लंबे समय तक टिकेगी? ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की सत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि अमेरिका और इजराइल अब ईरान में रीजन चेंज की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। दूसरी ओर इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने ईरान के परमाणु खतरे को खत्म कर दिया है। लेकिन मिडिल ईस्ट की जटिल राजनीति को देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि शांति का ये दौर कितना लंबा चलेगा। तो दोस्तों, ये थी इजराइल ईरान की सीज फायर की पूरी कहानी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और कतर ने मिलकर एक युद्ध को 12 दिन में खत्म कर दिया। क्या आपको लगता है कि ट्रंप की डिप्लोमेसी मिडिल ईस्ट को बदल देगी या ये सिर्फ एक टेम्पररी पॉज है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम किसी और बड़ी इंटरनेशनल स्टोरी को कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून और स्टे इन्फॉर्म्ड।